हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। जैसा कि विभूतियाँ बताई गई हैं, शक्ति है, सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, तो ये सारे गुण और जो उनकी लीलाएं हैं, ये सब भगवान की लीला है। और ये जो इंसान के अंदर अगर ऐसे गुण होते हैं तो वो भगवान को प्रिय होते हैं। तो हमें कैसा होना चाहिए? भगवत प्रिय होना चाहिए। और भगवत प्रिय होने के लिए हमें करना क्या है? ऐसे काम हो हमारे हाथ से जिससे हमें शब्द बोलने की ज़रूरत ना पड़े, अपने आप ही उसका गुणगान होने लगता है। सामर्थ्य होती है, सामर्थ्यवान है, और ऐसा सामर्थ्यवान है जो उसके पास अपना खुद का निजी है, अपनी मेहनत का है, मतलब वो सामर्थ्यवान है, जिसमें उसको कहीं से कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, सब प्रकृति से मिला हुआ है। खाली परिश्रम है, और परिश्रम सत्यता का, जिससे नींव बनी रहे। हालांकि एक दिन ऐसा आता है कि जैसे अवस्थाएं हैं, नियम है, संयम है, इसी प्रकार से कर्म है। तो जब और इसी प्रकार से हमारे कर्म शैली है, यही हमारा कर्तव्य है। जैसे कि माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं, एक तो उसका ये संस्कार हो गया, और दूसरा जब बच्चे खेल कूद के बड़े हो जाते हैं तब उनका अलग संस्कार हो जाता है, शादी ब्याह हो जाती है ना। और फिर उसके बाद उनको काम धंधे भी करने होते हैं, परिवार चलाना होता है। अपना परिवार चलाने के लिए उनको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना चाहिए, और वो ऐसा आशीर्वाद होना चाहिए जो उन बच्चों को अगर गलत लगता है तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। यानी ऐसा एक्शन नहीं कि जिसमें खाली मैं आए। वो जो मैं होती है ना, वो मैं बहुत ख़राब होती है। इसलिए बड़ों की बात माननी चाहिए, आदर करना चाहिए, लेकिन जिसमें हमारा समय चलता चला जा रहा है, हम वयोवृद्ध होते जा रहे हैं और उसका किसी को भान नहीं है, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होता है, खुद को ही खड़ा होना पड़ता है। माँ बाप जो हैं जन्म के साथी हैं ऐसा कहते हैं लोग, कर्म के साथी नहीं है, लेकिन कर्म खुद बनाने भी पड़ते हैं। अगर हमारे को कुछ काम मिला है तो उसको करने के लिए तत्परता, अग्रसर होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम कहीं पर रुकावट लगाते हैं, रोक लग जाती है, तो उसमें आगे बढ़ना बहुत संभव नहीं रहता। जैसा कि अभी किसी ने किसी को बताया और उसने उस कारीगर को वहाँ लगा दिया, उसकी जितनी सामर्थ्य थी, जितना उसकी एजुकेशन थी, उसके मुताबिक उसको वहाँ लगा दिया। दूसरे की भी जो सामर्थ्य थी वहाँ लगा दिया, जबकि एक की सामर्थ्य होते हुए भी वहाँ किसी और को लगना था, तो उसकी जगह पर लेकिन दूसरे को वहाँ लगा दिया गया। अब जब उसको लगाया तो परिवार के वाद विवाद होते हैं कई बार, तो बोलते नहीं इसको ही देना है। और जब फिर उस समय कह दिया जाता है कि हम जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं हैं। लेकिन जिस समय हम किसी और को पद देते हैं तब नहीं कहते। अपने ही परिवार का बंदा होता है, अपने ही बच्चे होते हैं, तब नहीं कहते कि हम जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं हैं। तो ये चीज़ें कितनी गलत होती हैं, ये धारणाएं जो बच्चों को खोखला बनाने में जुटी रहती हैं। आज पता नहीं खुद की कमाई से कितनी प्रॉपर्टी कर सकते हैं, और कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन वो करने की सामर्थ्य बनानी पड़ती है। खुद को एक सामने वाला अगर 2 कदम चल रहा है तो 2 कदम खुद को भी चलना पड़ता है।
हमेशा हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता, समय परिवर्तनशील है। इसी प्रकार से वायु वायु भी आपकी जो वायु है वो भी परिवर्तनशील है, वो चलती जाएगी, समय के अनुसार वो भी बढ़ेगी। तो पता नहीं है कौन कहाँ पहुँचेगा और कब पहुँचेगा, इसका किसी को पता नहीं है। तो इन चीज़ों में देर नहीं करनी चाहिए, समय के साथ समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। अगर कोई बोलता है तो वो गलत नहीं कहता कि समय का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी ने कहा आपसे कि आज ऐसा नहीं ऐसा कर लेना चाहिए, किसी के यहाँ एक ऐसा हुआ था, ये साक्षात घटना है कि उनके पिताजी का डेथ हो गया, परिवार के लोग थे, जहाँ पर कि उनसे कहा गया कि अब इस समय ऐसा है कि या तो आप इन लोगों को पोस्ट दे दीजिए, नहीं तो अनुदान ले लीजिए। तो क्या कह दिया गया कि नहीं, आप अपना काम करिए, जा कर के आपको अपना करना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ें गलत होती हैं। किसी ने आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है, बचपन गुजारा है, अपनी आयु पूरी दी है, तन मन धन सबसे किया गया काम कभी भी निष्फल नहीं होता। लेकिन अगर कोई उस पर आकर धावा बोलता है तो वह सामर्थ्य से भी असमर्थ नहीं होना चाहिए। इसलिए सामर्थ्यवान बनो और किसी का भला करो, अपने ही बच्चों को भटकाओ मत। ये भटकाना अच्छी बात नहीं होती। इन चीज़ों पर बहुत गौर करना होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। एक वही माँ होती है जो कहती है सब कुछ तुम्हारा है, और एक वही माँ कहती है कि नहीं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें हर बच्चों को, जैसे कि हाथ में 5 उंगलियां हैं और वो 5 उंगलियां अगर हाथ से अलग हो जाती हैं, जबकि तुम अपने परिवार से, अगर 5 भाई हैं आपके तो आप वहाँ से लेने के हकदार हो, और अगर कहीं 5 बहनें हैं तो उन 5 बहनों को देखने के अधिकारी नहीं हो, वो भी तो अधिकार है। ऐसा भी तो करना चाहिए। खाली लेने वाले का लेना ही कोई वो नहीं है, कला नहीं है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।